स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल कोड। आप लोगों ने अक्सर सीरियल किलर का नाम सुना है या साइकोपैथ का नाम सुना है, तो बार बार आप लोगों के सामने कोई ना कोई मेल ही नजर आता है। आपने कभी सोचा कि कोई औरत भी साइकोपैथ हो सकती है जो इंसानी गोश्त खाती हो, जो इंसान का खून से नहाती हो? तो आपने सही समझा कि ऐसा एक औरत थी जिसे बोला जाता है दुनिया का सबसे खूंखार, सबसे बेरहम, बेदर्द औरत, जो नौजवान लड़की लोग को मारती थी, उन लोगों का गोश्त खाती थी। फिर उस नौजवान लड़की लोग का जो बॉडी से खून निकलता था उसे बाथ टब में पानी का जगह इस्तेमाल करके नहाती थी। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे ही खूंखार लेडी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम था लेडी एलिजाबेथ बैटफोरी। दुनिया का सबसे खूंखार और बेरहम औरत, जिसे साइकोपैथ भी कहा जा सकता है। देखिए, एक होता है मारना। कोई साइकोपैथ होता है, वो उसको क्या लगता है कि हमको किसी को मारना है, वो मार देता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। लेकिन एक साइकोपैथ ऐसा होता है जो सिर्फ इंसान को मारता नहीं है, इंसान का बॉडी को म्यूटिलेट करता है, इंसान का खून से नहाता है, इंसान का मांस खाता है। तो एलिजाबेथ बैटफोरी ऐसे ही खूंखार औरत थी। ये एक शाही फैमिली से बिलोंग करती थी। इसका जन्म 1560 में एक रॉयल फैमिली में हुआ था। इसका रॉयल फैमिली जो था, हंगरी का रॉयल फैमिली था। हंगरी यूरोप का एक कंट्री है, वहीं पर इन लोग एक अमीर फैमिली यानी कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। तो समझ लीजिए कि ये एलिजाबेथ बैथोरी, ये बैथोरी इसका टाइटल था, इन लोग का फैमिली का टाइटल था। तो ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी, एक रईस थी। इन लोगों का फैमिली पावरफुल भी था, पैसे के मामला में या पॉलिटिकली दोनों इन लोग मजबूत था। ये स्टेफन बैथोरी का नीज थी। ये स्टेफन बैथोरी कौन था? प्रिंस था ट्रांसिल्वेनिया का, जो बना ग्रैंड ड्यूक ऑफ लिथुएनिया और बाद में किंग ऑफ पोलैंड भी बना। तो सोच लीजिए कि ये एक कितना इसका फैमिली बैकग्राउंड मजबूत था कि ये जो बाद में पोलैंड का राजा बना, उसका समझ लीजिए कि ये क्या थी, भतीजी थी, नीस थी। तो ये सोना का चम्मच खाते हुए पैदा हुई, एक नोबेल फैमिली में पैदा होती है। तो इसे पढ़ाई लिखाई भी नोबेल लोग का तरह दिया जाता है, अच्छा पढ़ाया दिखाया जाता है, इसका अच्छा प्रिविलेज इसे मिलता है, अच्छा एजुकेशन मिलता है। पैसा, एजुकेशन के साथ साथ इसका सोशल रैंक भी बहुत ज्यादा ऊंचा रहता है। इसे आखिर खून का लत कब लगा? इसे बचपन में इसे एक बीमारी हुआ जिसका नाम था इपिलेप्सी। इपिलेप्सी में क्या होता है, पेशेंट को खून का कमी हो जाता है, तो दूसरा पेशेंट का खून से उसे क्या किया था, उसे ठीक किया था। उस दौर में ऐसा कुछ किया जाता था, तो इसे उसी टाइम से खून का क्या हो गया, लत लग गया। आज भी किसी इंसान को खून का कमी होता है तो हम लोग को दूसरा इंसान का ब्लड देते कि नहीं देते? उसी तरीका से समझ लीजिए उस टाइम तो कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोई टेक्निक था नहीं, तो किसी भी तरीका से इंसान का खून निकाल कर या कुछ भी करके पिलाया जाता था, छिड़का जाता था। तो इस तरीका से इसको बचपन में खून छिड़का जाता था, इसको बदन पे इसे पिलाया जाता था। तो इसे क्या हो गया था, इंसानी खून कैसे क्या हो गया, आदत लग गया था। लेकिन ये जो बात है कि इसे खून पिलाया जाता था, इसका बोला जाता है कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है। माना जाता है कि उसका फैमिली ये सब बेरहम थी, इसका फैमिली लोग ऐसा किया करते होंगे, लेकिन इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं है। लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि इंसान जैसा बचपन में गुजरता है, जितना क्रूर वो बचपन में होगा वैसे ही वो बड़ा में भी उसका आदत पड़ जाता है। और बोला जाता है कि ये इतना बेरहम इसलिए भी बनी कि इसका जो फादर था इसे बहुत ज्यादा पनिशमेंट किया करता था, ब्रूटल पनिशमेंट देता था इसे। और इन लोगों जो फैमिली था, इन लोग सैटिन का पूजा करता था, होता ना, सैटिनिज्म का पूजा करता, विच क्राफ्ट, जादू टोना, झाड़ फूक, शैतान जिसको बोला, शैतान का पूजा करता था। इविल वर्शिपर था इन लोगों का फैमिली। तो इसे भी इविल वर्शिप करने के लिए बोला जाता था। और जो भी इविल वर्शिपर होता है, यहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया जाता है। यहाँ को जो भी इविल वर्शिपर होता है, सैटिनिज्म को फॉलो करता है, वो लोग क्या करता है, इंसान को अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि शैतान इंसान को नुकसान पहुंचाने से खुश होता है। तो बचपन से ये ऐसा दौर देखी हुई थी। 10 से 12 साल का जब वो उम्र में थी, उसका इंगेज हो जाती है वो किससे, काउंट फ्रांस नैरेस्डी से। ये भी एक अमीर घराने का नोबेल फैमिली से बिलोंग करता है। उससे इसका इंगेज हो जाता है, शादी हो जाता है। और 8 मई 1575 को इन लोगों का शादी हो जाता है। और इसका उम्र होता है 15 साल और उसको जो उसका हस्बैंड होता है उसका 19 साल होता है। लेकिन इस शादी से पहले जब वो 13 साल का थी, तो बोला जाता है कि एक किसान का लड़का साथ इसका एक शारीरिक संबंध था, यानी कि इन लोग का लव अफेयर था। इसका साथ वो सेक्स की थी और उससे उसका बच्चा भी हुआ था। लेकिन वो बच्चा, देखिए 13 साल का लड़की थी, सेक्सुअल डिजाइन होता है, ये क्या की थी, किसान का लड़का से सेक्स कर ली। तो जैसे भी हो, उसका फैमिली को पता चला, अभी 13 साल का लड़की, तो उसका जो बच्चा जो होता है, वो बच्चा को उसका फैमिली लोग क्या करता है, चुपचाप पैसा देके उसी किसान को दे दिया था कि इस बच्चा को हम लोग से दूर ले जाओ, और फिर 15 साल की उम्र में इसका शादी करा दिया जाता है। इसका हस्बैंड जो होता है वो हमेशा लड़ाई में व्यस्त रहता है और एक घर में हमेशा
अकेली रहती है और यहीं से उसको समझ लीजिए इसका अकेला रह रहा है कि इसको खाली दिमाग सताना अगर, तो यही हो गया था इसका साथ कोई दोस्त नहीं था और एक दो सर्वेंट को छोड़कर कोई इससे मिलता जुलता भी नहीं था। इसका हस्बैंड तो ज्यादातर एक्सपेडिशन ही में रहता था और ये उस टाइम से ही ये क्या करती थी, अपना छोटा मोटा क्राइम करना शुरू कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी। तो उसका हस्बैंड जब मर जाता है 1601 में, तब वो क्या करती है, अपना क्राइम को और बढ़ा देती है। इसका जो विक्टिम होती है उसका उम्र होता है 10 से 14 साल। 10 से 14 साल समझ लीजिए एकदम कुमारी जवान लड़की लोग को ये अपना शिकार बनाती थी। होता था क्या, पहले कोई भी गरीब घर का लड़की लोग को भेजा जाता था काम के लिए या तौर तरीका सीखने के लिए, क्योंकि उस टाइम तो स्कूल होता नहीं था। अगर स्कूल होकर होता भी था तो अमीर लोग ही वहां पर पढ़ते थे, गरीब लोग नहीं पढ़ सकते थे। तो गरीब फैमिली क्या करता था, अपना बच्चा को राजमहल में भेज देता था, चाहे लड़का हो या लड़की। वहां पर वो जाके तहजीब सीखते थे, यानी कि कल्चर, इथनिसिटी, तौर तरीका, ये सब सीखते थे उन लोग महल में जाके। गरीब माँ बाप लोग क्या करते थे, तौर तरीका सिखाने के लिए अपना बच्चों को महल में भेज देते थे और उन लोग बच्चा लोग तौर तरीका भी सीख लेती थी और खाना पीने का भी इंतजाम हो जाता था। तो माँ बाप का सर से टेंशन दूर हो जाता था। तो ऐसे ही लोग भेजती थी। यहीं पर वो क्या करती, अपना शिकार करना शुरू करती। वो क्या करती, लड़की लोगों को बांधती, फिर को नोच नोच के खाती, बहुत दर्दनाक टॉर्चर करती, उसे जलाती, फिर उसका खून निकालती, फिर वो खून से बाथटब में नहाती। फिर कितना बार लड़की लोग जो मर जाती थी उसका गोश्त काट के खाती थी। कभी कभी तो वो जिंदा लड़की लोग को ही अपना शिकार बना लेती थी। कैसे करती, जिंदा लड़की को हाथ पांव बांध दी और उसे जिंदा लड़की लोग को खाना शुरू कर देती। सोचिए कोई जिंदा इंसान को कोई अगर उसका गोश्त नोच नोच के खा रहा है तो उसे कितना दर्द होगा। एक होता मारने का बाद उसका बोटी बोटी करके खाना, वो अलग चीज होता है। एक जिंदा इंसान को आप कच्चा चबा रहे तो वो कितना दर्दनाक हो। कोई अगर आपको दांत काट ले तो कितना दर्द होता है। सोचिए कोई अगर जानवर आपको बाइट कर दे, आप तो सोच सकते हैं कि कितना दर्द होता होगा कि एक लड़की को बांध कर उसे जिंदा कोई खा रहा है, उसका गोश्त को, उसका बोटी को कोई नोच रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जिंदा लड़की को खाने से पहले टॉर्चर करती थी। उसका जो फिंगर, ये जो नाखून है आपका जगह नेल, उसका अंदर वो पिन घुसा देती थी। होता है ना कि प्लास से नाखून को निकालता है, जो ये सब हाई लेवल का जो टॉर्चर होता है, ऐसा करती थी। फिर बॉडी में हनी लगाकर छोड़ देती थी। इंसेक्ट लोग उसका बॉडी को क्या करता था, नोचता था। बताइए कोई भी इंसान को बॉडी में हनी लगाकर छोड़ दीजिए तो क्या होगा, कीड़ा मकोड़ा उसे क्या करेगा, खाएगा। तो कीड़ा मकोड़ा भी उसे खाता था। फिर कभी कभी क्या होता था, जो लड़की लोग का जेनेटाइल होता है, प्राइवेट पार्ट होता है, नीचे वाला प्राइवेट पार्ट, वहां पर ये क्या करती थी, वो ये जलाती थी और कभी कभी वहां पर कुछ इंजेक्ट भी कर देती थी। तो एक जिंदा लड़की को सोच सकते कि कितना दर्दनाक और कितना अनबिलीवेबल टॉर्चर करती थी। एक जिंदा लड़की को बांधने के बाद, उसको हनी लगाने के बाद उससे इनसे क्या कर रहा, बाइट कर रहा है, कितना दर्द होगा। उसके बाद वो जो लड़की थी उसका जो प्राइवेट पार्ट होता था उसमें आग लगा देती थी, कभी कभी कुछ घुसा देती थी। सोचिए कितना दर्द होता होगा। फिर उसके बाद जब लड़की मर जाती थी तो उन लोग को ठंडा जो बर्फीला पानी होता था नदी में फेंक देती थी। और कितना कोई तो टॉर्चर में मर जाता था, जो बच भी जाता था तो उन लोग को ये क्या करती, कच्चा चबा के खा जाती थी। कुछ लड़की लेकिन बचकर भागी और भागने के बाद जब ये गई और जाके बताई कि किस तरीका से वहां पर लड़की लोग को टॉर्चर किया जाता, तो फिर बाद में इसे पकड़ा गया। तो ये समझ लीजिए एक कैनिबलिज्म फॉलो कर दिया, यानी कि इंसान को खाती थी ये। तो बैतरी और उसका कुछ सर्वेंट ये सब में इन्वॉल्व था। 1610 में इन लोगों का क्या हुआ, पकड़ाया गया, इन लोग की मुकदमा चला इन लोगों पर और 1611 में ट्रायल में इसे लाया जाता है। 1610 में इसे अरेस्ट किया जाता है और 1611 में ट्रायल चलता है। 300 विटनेस अपना गवाही देते हैं। इसमें बहुत सारे लड़की लोग जो वहां से भागी थी वो भी गवाही देती है, जिसने बहुत कुछ देखा था। और एक लड़की बोला जाता है कि बैथोरी जब लड़की लोग को मारती थी तो वो किताब भी लिखती थी और वो किताब में बताया जाता है ये लड़की पढ़ रही थी। बताया जाता है 650 लड़की लोग को अब तक वो मार चुकी थी। तो ये लड़की बोलती है, एक उसी का नौकरानी थी जो बच के भाग गई थी, ये बोलती है कि मैंने एलिजाबेथ का किताब पढ़ा जिसमें उसने मेंशन किया कि उसने अब तक 650 विक्टिम किल लिया, यानी 650 लड़की लोग उसने मार कर खा गई है। तो एलिजाबेथ बैथोरी का जितना भी साथी था उन लोगों को तो एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। लेकिन एलिजाबेथ बैथोरी जो थी ये एक राजघराना से बिलोंग करती थी। तो आपको पता ही है कि यूरोप का पहले इतिहास क्या होता था। यूरोप का इतिहास एक काला इतिहास है। जो राजा महाराजा या नोबेल फैमिली से बिलोंग करता था उन लोगों को सजाए मौत नहीं मिलता था। तो इसे भी इतना बड़ा जुर्म करने के बाद इसे सजाए मौत नहीं मिला। इसका जो साथी था उन लोगों को सजाए मौत मिली है, जबकि इसका साथी लोग मजबूरी में किया, पैसा का भी लालच में किया या डर से भी अगर नहीं करे तो हो सकता है इसे इन लोगों को भी मार दे। तो इसे मजबूरी बोलिए या जो बोलिए, उसका साथी लोगों को तो फांसी दे दिया गया, मार दिया गया, लेकिन इसे मारा नहीं गया। उसी का महल में इसे एक कमरा में बंद कर दिया गया, जहाँ पर एक छोटा सा जगह था जहाँ से हवा आता था और सूरज की रोशनी आता था, और एक छोटा सा गेट था जहाँ से खाना भेजाया जाता था, खाना पानी। और यहीं पर वो कुछ साल के बाद मर जाती है।
इसी कलपुटरी में। तो मैंने आप लोगों को आज बताया कि कितना एक दर्दनाक और खूंखार एक औरत हो सकती है। अब तक हम लोग ने साइकोपैथ मर्द के बारे में सुना था, आज मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से एक औरत एक दूसरा औरत को कच्चा चबा के खा जाती थी, उसका खून से नहाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो अगर किसी का खून से नहा लेगी, कुमारी लड़की का खून से, तो वो कभी भी बुढ़ापा उसे नहीं आएगा। हम लोग बार बार बहुत सारा हॉरर मूवी में देखते हैं कि डायन लोग क्या करती है, खून से नहाती है, जवान बच्चा लोग को मारती है, खाती है, जिससे क्या होता है वो कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो ये भी वही चीज है। आज जितना भी हम लोग जो भी ये सब इस तरह का फिल्म मूवी नॉवेल पढ़ते थे, इसी एलिजाबेथ बैटहोरी से ही इंस्पायर है। एक आयरलैंड का एक नॉवेलिस्ट था, राइटर था, उसने एक नॉवेल भी ड्रैकुला नाम का लिखा, इसी से प्रेरित होकर लिखा। आज भी बहुत सारा मूवी भी एलिजाबेथ बैटहोरी के ऊपर बना हुआ है। और समझ लीजिए ये आज का साइकोपैथ लोग समझ लीजिए कि ये लीडर बोल सकते हैं या रोल मॉडल बोल सकते हैं। आज जो भी साइकोपैथ जो बड़ा बड़ा क्राइम करता है, बड़ा बड़ा सीरियल किलर होता है, उसका समझ लीजिए कि ये रोल मॉडल थी। आज मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से एक औरत भी खूंखार हो सकती है। ये मत देखिए कि औरत सिर्फ नाजुक और मुलायम हो सकती है। तो दोस्तों और भी अगर कोई आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको अपनी वीडियो ला दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।